नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान बीएसटीसी 2025 को लेकर। ये थोड़ा वीडियो दोस्तों अलग होने वाली है 2024 से 2025 को लेकर। ये दोस्तों वीडियो है आप सबके लिए। दोस्तों, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनके इस बार बीएसटीसी में कम नंबर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसमें 6 लाख विद्यार्थियों ने दोस्तों बीएसटीसी के लिए इस बार 2024 में जो पेपर हुआ है उसमें भाग लिया है, 5,95,000। और इनमें से मात्र 26,000 विद्यार्थी ऐसे हैं दोस्तों जिनको कॉलेज मिलेगी, क्योंकि सीटें ही 26,000 हैं, 26,200 सीटें हैं। तो बाकी के जो विद्यार्थी हैं दोस्तों, 4 लाख से ऊपर जो विद्यार्थी हैं उनका क्या होगा। 4.5 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों का उनको क्या करना है, राजस्थान बीएसटीसी 2025 की इस बार जो कमियां रह गई हैं 2024 में, वो क्या क्या कमियां हैं दोस्तों। लेकिन आपको दोस्तों पुराने सिलेबस के हिसाब से अब स्टडी नहीं करनी है। अब आपका राजस्थान जीके है या फिर दोस्तों अन्य जो सिलेबस है वो काफ़ी सारे चेंजेस होने जा रहे हैं। इस बार बीएसटीसी की एग्ज़ाम कितनी जल्दी हो सकती है, तो दोस्तों राजस्थान बीएसटीसी की पूरी जानकारी इस वीडियो में। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देख लेना। साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बीएसटीसी 2025 का नोटिफिकेशन कब आएगा, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, नया सिलेबस क्या रहेगा, नया पैटर्न और बोर्ड के द्वारा क्या नए बदलाव किए जाएंगे। थोड़ा सा दोस्तों अगर मैं बात करूं राजस्थान बीएसटीसी को लेकर, तो दोस्तों बीएसटीसी में 12th पास होना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, 12th में भी परसेंटेज आपकी चाहिए होती है। जैसे कि अगर आपने 12th में जनरल कैटेगरी से हैं आप, तो आपकी 50% होना ज़रूरी है। बाकी सभी कैटेगरी में जैसे कि दोस्तों आपकी ओबीसी कैटेगरी है, या फिर दिव्यांग है, एससी एसटी कैटेगरी है, या फिर दोस्तों विधवा है, तलाकशुदा महिलाएं, इन सभी के लिए 45% 12वीं क्लास में होना ज़रूरी है। अगर आपकी 0.0% भी कम है, जी हाँ दोस्तों, जैसे कि 49.99 भी है, तो भी आप इसके लिए अयोग्य रहेंगे। यानी कि 50% जो नंबर हैं इतने ही होने चाहिए, 49.99 भी नहीं चलेंगे। इसी प्रकार से 45 में 44.99% अंक भी नहीं चलने वाले हैं। आपकी इतनी परसेंट तो होना चाहिए। तो दोस्तों ये तो उनके लिए जानकारी जो इस साल 12th करेंगे और बीएसटीसी की तैयारी भी साथ में करेंगे। इसके अलावा दोस्तों इसमें आयु सीमा क्या चाहिए होती है, तो दोस्तों आपकी जो आयु सीमा है वो 28 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें मिनिमम कितनी भी हो, चाहे आपकी 16 साल हो, 17 साल हो, 28 साल से अधिक आयु सीमा नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर आप SC ST हैं तो उसमें आपको छूट मिल जाती है उसी के हिसाब से। और ये है दोस्तों आपकी आयु सीमा और आवेदन को लेकर। देखिए बीएसटीसी की इस बार एग्ज़ाम कोटा यूनिवर्सिटी ही कराएगा। कोटा यूनिवर्सिटी को 5 साल के लिए दोस्तों टेंडर दिया गया है। 5 साल तक कोटा यूनिवर्सिटी ही परीक्षा कराने वाला है। और कोटा यूनिवर्सिटी अपनी एग्ज़ाम समय पर करवाने, एग्ज़ाम फॉर्म समय पर भरवाने के लिए जो है माना जाता है। इससे पहले जो पेपर हुआ है दोस्तों 2024 का, इसका जो फॉर्म भरे गए थे दोस्तों वो मई में भरे गए थे। और आपको पता होगा राजस्थान में जो 12वीं की बोर्ड की एग्ज़ाम होती हैं दोस्तों वो अप्रैल तक समाप्त हो जाती हैं। तो अप्रैल से मई के मध्य इस बार आपके जल्दी फॉर्म भरे जाएंगे बीएसटीसी के। तो आपको तैयारी करने के लिए बहुत ही कम समय मिलेगा, इसीलिए आप तैयारी अपनी साथ साथ में करते रहें बीएसटीसी की और 12th की भी। बाकी दोस्तों अगर बात करूं मैं बीएसटीसी की जो दूसरी बार एग्ज़ाम देंगे, इस साल नंबर कम आ रहे हैं उनके, उनको तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी है दोस्तों। क्योंकि जिस प्रकार से इस बार कट ऑफ गई है, हो सकता है मे भी आगे भी आपको इसी प्रकार से कट ऑफ देखने को मिले। तो इसीलिए दोस्तों आपको अपनी तैयारी अच्छे से कर लेनी है। अब थोड़ा हम सिलेबस को लेकर बात कर लेते हैं कि सिलेबस में देखिए क्या क्या चेंजेस होगा। सबसे पहले आपको बताऊं दोस्तों, बीएसटीसी का जो पेपर होता है उसमें आपके 200 प्रश्न आते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि नंबर आपके कटते नहीं हैं। अगर आपको कोई भी प्रश्न नहीं आता है तब भी आप उसे तुक्का दे सकते हैं उसमें। तो आपको ये 200 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब 200 प्रश्न में 50 प्रश्न तो आएंगे आपके रीजनिंग के, 50 प्रश्न आएंगे राजस्थान जीके के, 50 प्रश्न आएंगे दोस्तों आपके शिक्षण अभिक्षमता यानी कि दोस्तों आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के। इसके अलावा दोस्तों इसमें से आपकी सब लैंग्वेज रहती हैं। देखिए अंग्रेजी तो आपके लिए कॉमन रहेगी 20%। लेकिन अगर आप 12th संस्कृत से कर रहे हैं तो आपको संस्कृत ले सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम हैं तो हिंदी ले सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम हैं तो आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों के प्रश्न करने होंगे। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर कंपेयर जो सिलेबस है वो होता है दोस्तों। 20% तो आपके अंग्रेजी के कॉमन रहते ही हैं, या तो 30% आप संस्कृत के कर लीजिए तो 50 हो जाती हैं। इसी प्रकार से 60 और 90 अंक यानी कि दोस्तों आपके
150 अंक। एक प्रश्न रहता है दोस्तों 3 नंबर का, 200 प्रश्न हो गए आपके 600 नंबर के। 50 प्रश्न आते हैं दोस्तों रीजनिंग के, एक प्रश्न 3 नंबर का 150। इसी प्रकार से इसमें 3 गुणा कीजिए, राजस्थान जी के भी 150 नंबर की आती है, शिक्षण अभियंता भी 150 नंबर की आती है, और अंग्रेजी और हिंदी में से आप करते हो तो इसके भी 60, 90, 150। अगर आप संस्कृत और हिंदी लेते हो दोस्तों तो आप माफ कीजिएगा संस्कृत और इंग्लिश लेते हो तो आपके 150। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर मोटा मोटा सिलेबस को लेकर जानकारी हो गई। बाकी दोस्तों आप पर डिपेंड करता है कि आपको संस्कृत से आपने 12th किया है या फिर हिंदी मीडियम से हैं। इंग्लिश मीडियम वाले भी दोस्तों हिंदी और अंग्रेजी ही करते हैं। तो ये जानकारी होगी दोस्तों बीएसटीसी के सिलेबस को लेकर मोटा जानकारी। इस बार क्या क्या सिलेबस में बदलाव होगा, देखिए रीजनिंग में कोई बदलाव नहीं होगा, शिक्षण अक्षमता में कोई बदलाव नहीं होगा, अंग्रेजी में कोई बदलाव नहीं होगा, संस्कृत में कोई बदलाव नहीं होगा, हिंदी में कोई बदलाव नहीं होगा। अब बदलाव होगा राजस्थान की जीके में। इस साल राजस्थान की पुरानी जीके के हिसाब से सवाल आए थे, लेकिन इस साल आपको राजस्थान की नई जीके के हिसाब से सवाल पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आप पुरानी जीके के हिसाब से सवाल ना करें, अगर आपको तैयारी करनी है तो नई बुक आपको लेनी होगी। जो 50 ज़िले बन चुके हैं, पहले आंकड़े थे 33 ज़िलों के हिसाब से, अब 50 ज़िलों के हिसाब से कुछ ज़िले अलग बन गए हैं, जैसे कि जयपुर में से काफ़ी ज़िले बने हैं। तो ऐसे में आंकड़े चेंज हो चुके हैं, सबसे छोटा ज़िला कौन सा है वो भी चेंज हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपके यहाँ पर ज़िले बनने से काफ़ी सारी नदियों का अन्य ज़िलों में भी बहती हैं, तो ये भी दोस्तों आपको यहाँ पर नए हिसाब से स्टडी करना होगा। राजस्थान की जीके चेंज होगी। बाकी अब मैं थोड़ा सा टॉपिक वाइज सिलेबस को लेकर बात करूँ दोस्तों, तो टॉपिक वाइज सिलेबस देखिए, सबसे पहले रीजनिंग का सिलेबस आप दे सकते हैं। रीजनिंग में कोई बदलाव नहीं होगा, वही आपकी दोस्तों मानसिक योग्यता, जैसे कि दोस्तों इसमें क्या क्या सवाल आएगा। रीजनिंग तार्किक योग्यता, दो वस्तुओं की आंशिक समानता और संबंधता, विश्लेषण और तार्किक चिंतन से संबंधित सवाल आएंगे, जैसे घड़ी वगैरह है। इसके अलावा कैलेंडर वगैरह से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और वहीं दोस्तों जीके में वही आपकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल और आर्ट्स एंड कल्चर, इसके अलावा दोस्तों आपकी इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी राजस्थान की, और लोक जीवन, सामाजिक पक्ष और पर्यटन पक्ष, ये सभी आपके राजस्थान जीके का टॉपिक है नए सिलेबस के हिसाब से। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें, वही शिक्षण अधिगम, नेतृत्व गुण, सृजनात्मकता और सतत में व्यापक मूल्यांकन, व्यावसायिक अभिवृत्ति, सामाजिक संवेदनशीलता। ये दोस्तों आपका इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। देखिए अंग्रेजी में आपको 20 प्रश्न तो कंपलसरी करने होती हैं, 20 प्रश्न आते हैं 60 नंबर की, यानी एक प्रश्न 3 नंबर का रहता है। तो अंग्रेजी में कंपैरिजन आते हैं, एरर आते हैं, नरेशन आते हैं, टेंस, सिम्बल्स, स्पेलिंग एरर, ये सभी आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों संस्कृत और हिंदी में से किसी एक सब्जेक्ट को आपको लेना होता है। जो संस्कृत वाले विद्यार्थी हैं 12th संस्कृत मीडियम से हैं तो वो संस्कृत भर सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले हिंदी लेते हैं, जैसे कि आपके हिंदी में शब्द ज्ञान है, पर्यायवाची शब्द हैं, प्रत्यय हैं, वाक्यांश के समास, उपसर्ग, संधि, शुद्धिकरण, वाक्य विचार, मुहावरे, लोकोक्ति, ये सभी आपसे 90 अंक के आते हैं, यानी कि 30 प्रश्न आते हैं 3 नंबर के। इसी प्रकार संस्कृत में 30% 3 के हिसाब से 90 अंक के। तो ये हो गया है सिलेबस। इसके बाद दोस्तों आपको इसी के हिसाब से सिलेबस के हिसाब से स्टडी करें। बीएसटीसी के फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, तो दोस्तों आपको बता दूं बीएसटीसी 2025 के फॉर्म आपको अप्रैल और मई में देखने को मिलेंगे। अभी आपके पास काफ़ी समय है, लेकिन आपको अभी से तैयारी कर लेनी है जो दोबारा एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो अन्य कंपटीशन में भी आपको सेम टू सेम मिलती है, जैसे कि रीजनिंग है, राजस्थान की जीके है, हिंदी है और अंग्रेजी है। ये तो आपके दोस्तों लगभग सभी जो जो भी राजस्थान के छोटे मोटे एग्जाम होते हैं कंपटीशन के, उन सभी में आती है। तो इसको तो आप स्टडी करते ही रहें। साथ में दोस्तों जो 12th वाले विद्यार्थी हैं वो भी अपनी यहाँ पर देखिए 12th वाले विद्यार्थियों के लिए इसमें नई क्या चीज़ है। एक तो शिक्षण अवधारणा, टीचिंग एप्टीट्यूड, हालांकि ज़्यादा टफ नहीं आता है, ये उनके लिए नया है, और रीजनिंग नया है। बाकी जीके तो आपने फिर भी पढ़ी होगी, हिंदी अंग्रेजी आपको, संस्कृत हिंदी, ये और ये तो आपके दोस्तों यहाँ पर 10th और 12th में सब्जेक्ट ही रहती हैं लैंग्वेज के हिसाब से। तो इन पर आप साथ में स्टडी करते रहें, और बाकी इन पर अलग से आपको स्टडी के लिए टाइम देना होगा, तभी आप बीएसटीसी 2025 क्वालिफाइड कर पाएंगे। टारगेट लेके चले मन में 450 प्लस और उससे अधिक, यानी कि 450 तो कम से कम आपको लाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 450 से 500 के बीच में, तभी आप बीएसटीसी को लेकर सोचें। बाकी दोस्तों बीएसटीसी की अपडेट मैं आपको समय समय करता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।